नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशको। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। हम ये जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं वो क्या है, और साथ ही सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन करवाना कितना ज़रूरी है, और साथ ही क्या अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हो जाता है तो ये ठीक हो सकता है या नहीं। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर रीता चौधरी। साथ ही आपको बता दें कि ये PMCH में कार्यरत रह चुकी है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें सर्वाइकल कैंसर के बारे में, तो सर्वाइकल कैंसर क्या है? साथ ही अगर सर्वाइकल कैंसर कैसे लोग समझ सकती हैं, महिलाएँ क्यों नहीं हैं, सिम्पटम्स इसके क्या हैं? और साथ ही इसका वैक्सीनेशन करवाना लड़कियों को कितना ज़रूरी है और किस उम्र में, इस बारे में थोड़ा आप बताएँ? नमस्कार। यूट्रस के निचले भाग का नाम है सर्विक्स। इसमें जब कैंसर हो जाता है सर्वाइकल कैंसर होता है। पहले ये हम लोग जान लें। सर्वाइकल कैंसर आज स्त्रियों में जो कैंसर होते हैं उसमें से वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर है और ये बहुत ही जानलेवा होता है। इसमें लक्षण ये होते हैं कि महिलाओं को पानी जैसा या दुर्गंध युक्त स्राव निकलता है नीचे वजिनल रास्ते से, या फिर बेसमय में ब्लीडिंग होती है, मेनोराजिया होती है, अर्थात बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। मेनोपॉज के बाद अगर मेनोपॉज के बाद भी कभी कभी ब्लीडिंग पर वजाइना शुरू हो जाती है, यानी मेंस जैसा शुरू हो जाता है। और जब विस्तृत हो जाता है ये तो दर्द और अन्य तरह की तकलीफ़ें भी होती हैं। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये एक तरह से वायरस से होता है जिसका नाम है HPV वायरस। और अगर इसे समय पर, इस बीमारी को समय पर पहले ही पहचान लिया जाए तो इस बीमारी को बहुत हद तक रोका जा सकता है। और इससे बहुत सारे महिलाओं की, जो कि अभी सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस इतना ज़्यादा है कि हज़ारों महिलाएं प्रतिवर्ष इस बीमारी से ग्रसित होकर अपने प्राण गंवा देती हैं। तो उससे बचाया जा सकता है। तो इसके लक्षण है उसके जब इसके लक्षण दिखाई देते हैं तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें जांच पड़ताल होते हैं। एक पैप स्मीयर, इसके जांच के 2-3 प्रकार हैं। एक पैप स्मीयर होता है जिसमें कि अंदर के पानी को, मतलब यूट्रस के पास सर्विक्स से पानी के साथ जो सेल्स निकलते हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है। उसके बाद HPV वायरस, जो जिसके मोस्ट कॉमन कारण में से एक है, उसकी HPV वायरस की स्टडी की जाती है जिसे HPV स्कैन कहते हैं, HPV स्मीयर कहते हैं। उसके अलावा एक कॉमन जांच है जो पुराने ज़माने से चली आ रही है, वो है कि जहाँ पर रिसोर्सेज कम हैं वहाँ पर सर्विक्स के ऊपर एसिटिक एसिड एप्लीकेशन लगाया जाता है। उससे उसके कलर में परिवर्तन आता है जिससे पहचान की जाती है कि इसको कैंसर हो सकता है। तो जब भी कैंसर की पहचान हो जाती है तो कैंसर का इलाज आज के ज़माने में संभव है। परंतु सबसे ज़्यादा कैंसर के इलाज में बहुत सारा रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ऑपरेशन इत्यादि सब इलाज है। इसलिए यदि कैंसर हो जाए तभी भी होप है। लेकिन कैंसर हो जाने के बाद जो बीमारी हो जाने के बाद मैंने स्त्री का जीवन या लाइफ स्पैन तो घट ही जाता है। इसलिए बीमारी की रोकथाम उससे ज़्यादा ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। आज के ज़माने में कैंसर के लिए वैक्सीन उपलब्ध है जिसमें कि 3-4 तरह के वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध हैं। कई कंपनियां बना रही हैं वैक्सीन। सरकार के द्वारा भी एक वैक्सीन तैयार कराई गई है भारत देश के अंदर ही। अगर ये वैक्सीन लगाया जाए तो कैंसर को बहुत हद तक, कहते हैं कि 90% से ऊपर हद तक इसको रोका जा सकता है। तो इसमें होता है कि यदि 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को भी ये टीका लगाया जा सकता है। ये इसमें 2 टीके लगते हैं। और दूसरा है कि 9 से लेकर के 45 वर्ष तक की सभी महिलाओं को ये टीका लगना चाहिए और 2 से 3 का डोज लगता है। टीका महंगा है पर किसी की जान और जीवन के आगे बिल्कुल ही सस्ता है ये। इसलिए टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि आए दिनों, मतलब जल्दी ही सभी बच्चियों को, सभी महिलाओं को सरकार की तरफ से टीके उपलब्ध किए जाएं। परंतु उसके लिए अभी समय लगेगा। तो 2-3 तरह के टीके हैं, जैसे सर्वारिक्स है, गार्डासिल है और क्वाड्रीवेलेंट गवर्नमेंट वाला टीका है। ये सारे उपलब्ध हैं। ये सभी डॉक्टरों के पास प्राइवेट में मिलते हैं। उसके बाद सरकार भी इसकी व्यवस्था करने की प्रक्रिया में लगी हुई है।
जब कैंसर का टीका लगता है तो हो सकता है थोड़ी तकलीफ़ हो, थोड़ा बुखार आए, दर्द आए, पर उससे कुछ स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुंचती है। इसलिए कैंसर का टीका ज़रूर लेना चाहिए। और यदि कैंसर की संभावना हो या किसी तरह के लक्षण दिखाई दें तो जल्द ही डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि कैंसर शुरुआत होने के पहले ही जांच पड़ताल करा के बीमारी को पहचान लिया जाए और समय से पूर्व उसका इलाज कर दिया जाए, ताकि मरीज़ उस घातक बीमारी से ग्रसित होकर अपने प्राण न गंवाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, सर्वाइकल कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो क्या कुछ होते हैं, और साथ ही इसका जो वैक्सीनेशन है वो लगवाना कितना ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप सही समय पर अगर आप पेप्समेयर टेस्ट करवा लेते हैं, अक्सर ये 20 साल के बाद है जो दिया जाता है, और उससे पहले अगर आप करवाते हैं तो आप इसका वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको है जो सर्वाइकल कैंसर ना हो। तो आप ये 2 चीज़ ज़रूर करवाएं। अगर आप सही उम्र कम में है तो आप अपना वैक्सीनेशन करवाएं, अगर 20 से या 25 से ज़्यादा है तो आप पेप्समेयर टेस्ट अपना ईयरली ज़रूर करवाएं, जिससे आपको ये पता चल पाए कि आपको सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।